कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कलेजी और ये फेफड़े वगैरह जो होते हैं ये खाना पसंद नहीं करते। इसकी वजह इनके लिए शायद ये भी होती है कि इसमें से इनको बू आती है, जिसकी वजह से ना वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन आज जो है ना मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ, उससे ना आपको बू आएगी और ना ही आपको इसे खाते हुए जो है ना एक होता है ना किसी को उल्टी जैसी होती है वो वाली फ़ीलिंग आती है। क्योंकि हमने इसको एक तो अच्छी तरह इसकी बू को ख़त्म करना है, दूसरा ये कि हमने प्रेज़ेंटेशन इतनी अच्छी देनी है कि जो है ना सामने वाला इसे खाने पे मजबूर हो जाए। ये मेरे पास आधा किलो के करीब जो है ना कुछ फेफड़े और जो है कलेजी थी, तो मैंने इसको अच्छी तरह धोया। धोने का तरीका क्या है, मैंने इसको जो है ना एक बाउल में पानी डालकर 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर विनेगर यानी सिरका ऐड किया और उसे 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह वॉश किया। वॉश करने के बाद अब मैंने इसको इस तरह बाउल में रख दिया है, ठीक है? उसके बाद आपने लेनी है कढ़ाई। कढ़ाई में आपने जो है वो आपने ऐड करना है ऑयल। ऑयल आपको जितना लगता हो आप उतना ऐड करें। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको 2 टेबलस्पून भरकर ऑयल का ऐड करने का कहूँगी, ठीक है? ऑयल ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर सारे खड़े मसाले ऐड कर लेने हैं। खड़े मसालों में जो है आप 1 टेबलस्पून इसके अंदर ज़ीरा भी ऐड करेंगे और जो छोटी इलायची होती है, वो आपने ऐड नहीं करनी। बाकी आपने सारे खड़े मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं, ठीक है? खड़े मसालों को अच्छी तरह आपने भूनना है 1 मिनट तक। जब ये अच्छी तरह भुन जाए तो आपने क्या करना है, एक मीडियम साइज़ की प्याज़ चॉप कर लेनी है और चॉप करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है, ठीक है? प्याज़ को जब आप ऐड करेंगे तो आपने जो है ना प्याज़ को अच्छी तरह भूनना है और आपका जो फ्लेम है वो हमेशा मीडियम होना चाहिए, ठीक है? मीडियम फ्लेम पे आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। अब ये देखिए हमारा जो है वो प्याज़ भून रहा है, जब तक हमारा प्याज़ भूनता है मैं आपको आगे की रेसिपी बताती हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे भी अच्छी तरह भुनना है। जो किसी भी रेसिपी का टेस्ट उसके भुनाई पर डिपेंड करता है। जितना अच्छा आप मसाले को भूनेंगे, उतना अच्छा आपका टेस्ट आएगा, ठीक है? उसके बाद आपने क्या लेना है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं और 1 बड़ी हरी मिर्च आपने इसके अंदर ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह जो है वो पकाना है। पकाने के बाद आपने हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून आपने ऐड करना लाल मिर्च पिसी हुई और 1 टेबलस्पून आपने सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड करना है और आपने ऐड करना है 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई और हाफ़ टी स्पून आपने गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करना है। ये सारे मसाले आपके एक साथ ऐड होंगे, ठीक है? इन मसालों को ऐड करने के बाद अब बारी आती है दोबारा इस मसाले को अच्छी तरह भूनने की। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं कीजिएगा, ये अपने मसाले में खुद ही जो है वो भुनेगा। जो ये प्याज़ है हमारा वो पानी अच्छी तरह रिलीज़ करेगी और फिर इसके बाद ये मसाला जो है वो अच्छी तरह भुन जाएगा, ठीक है? 5 से 10 मिनट तक मीडियम को आपने जो है फ्लेम को वो मीडियम रखना है और उसे भूनना है, ठीक है? आपका जब मसाला भुन जाए तो आपने जो आपके पास कलेजी और फेफड़े थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और ऐड करने के बाद इसे 10 मिनट तक फिर भूनना है। पानी अभी आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना। इस बात का ख़्याल रखिएगा कि पानी आपने ऐड नहीं करना है, ठीक है? 10 मिनट तक आपने इसे भूनना है। ये जब अच्छी तरह भुन जाए तो फिर उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है अब पानी का, ठीक है? जब तक हमारा ये काम हो रहा है तब तक आप एक काम करें, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी ना लगे, कोई आपको कमी लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए हमारा मसाला भून चुका है, तो अब मैंने इसके अंदर क्या ऐड किया है, अब मैंने इसके अंदर 2 ग्लास भरकर मैंने ऐड कर दिए हैं पानी के। 2 ग्लास से ज़्यादा मत लीजिएगा, 2 ग्लास इनफ हो जाएगा, ठीक है? जब हम पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो हम इसके अंदर एक उबाल आने देंगे। मीडियम को हम फ्लेम को हम कर देंगे हाई और हाई फ्लेम पे हम इसका एक उबाल ले लेंगे। ठीक है? वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे ही चले जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। आपका जो लाइक होता है ना वो हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। अब आपका उबाल आ गया है, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है फ्लेम को लो और 2 से ढाई घंटे के लिए इस पे ढक्कन रखकर आपने इसे भूल जाना है। और बीच में भी अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप थोड़ा-सा डालकर चेक कर सकते हैं और जब आपका ये मसाला इस फ़ॉर्म पर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है वो मसाला तैयार हो चुका है। मेरा जो है तकरीबन ढाई घंटे लगा था, ठीक है? अब ये देखिए यहाँ पर जो है मैंने ढाई घंटे बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो ये इस फ़ॉर्म में आ चुका था, यानी हमारा मसाला रेडी है। आप चाहें तो इसका पानी भी सुखा सकते हैं, लेकिन हमें ग्रेवी अच्छी लगती है तो हमने ग्रेवी वाला बनाया है। चलिए हमारी जो है वो रेसिपी हो चुकी है कंप्लीट और ये हो चुकी है तैयार। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा-सा धनिया फ्रेश और फिर इसे हम सर्व कर देंगे अच्छी-सी डिश में। ये देखें आप, इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त है। आपको फिर कह रही हूँ, अगर आप ग्रेवी पसंद नहीं करते तो आप इसे सुखा सकते हैं। बाकी जो है वो अपने बारे में आपको कुछ बता दूँ, मैं कोई प्रोफ़ेशनल शेफ़ नहीं हूँ, बल्कि जो भी सीखती हूँ उसे बेहतर अंदाज़ में आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। कोई कमी रह जाए तो प्लीज़ बता दिया करें कमेंट सेक्शन में और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को
और बाकी वीडियो भी वॉच करें और उसमें कोई कमी लगी हो तो वहाँ कमेंट करके बताएँ। मैं जो है वो हाज़िर हूँ आपकी हर चीज़ के लिए। आप इस रेसिपी को एंजॉय करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।